Hello my beautiful and powerful family and everyone who clicked my video. स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे affirmation से. I am happy, I am healthy, I am energetic, I am powerful, I am a money magnet. Money comes to me easily and effortlessly, and I am blessed, I am attractive, I am beautiful, I am powerful, I am energetic, I am super energetic. इतना अफर्मेशंस को आप पॉज करें एंड फिर से इसके रिपीटेशन करें एटलीस्ट फॉर 17 सेकेंड्स. वो आपके माइंड में स्पार्क ज़रूर क्रिएट कर देगा और बार बार करेंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा. आज की वीडियो पूरी एक मास्टर क्लास है अलाइनमेंट के ऊपर. अलाइनमेंट पर बहुत सारी बातें होती हैं, बट अलाइनमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, एक्चुअली अलाइनमेंट है क्या, इसका मतलब ही आज समझ लें. पूरी मास्टर क्लास है ये. इसे अंत तक देखें थोड़ा ध्यान से, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. और अगर जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ में आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलती एंड सक्सेस पाने के लिए क्या ज़रूरी है. क्योंकि हम एक्शंस लेते हैं और फिर पता चलता है अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ नहीं होता, ये तो कर रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा है. तो उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अलाइनमेंट. मुझे कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले मैं ध्यान देती हूँ कि मैं अलाइनमेंट में हूँ या नहीं. तो पहले मैं खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए एफर्ट्स लगाती हूँ एंड देन किसी काम में एक्शंस लेती हूँ. अलाइनमेंट का स्टार्टिंग मतलब ये हुआ कि अगर आपको एकदम, मैं स्टार्ट से समझा रही हूँ कि अगर आपको 4 बजे उठना है, जैसे कि आजकल मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रैक्टिस कर रही हूँ. 4 बजे अगर आपको उठना है और अलार्म बजा एंड विद इन 5 मिनट्स आप उठ के जो आपने सोचा है मेडिटेशन करना या फिर रीडिंग, स्क्रिप्टिंग और एनी अदर थिंग, प्रेयर करना या कुछ भी पढ़ना एक्सेट्रा. और अगर 4 बजे अलार्म बजा और आप उठ के इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट्स ब्रश करके आप अपने काम में लग जाते हैं, दैट मीन्स यू आर अलाइंड. और अगर आपको ऐसा लगता है कि छोड़ो आज मूड नहीं है, आज थकान है, आज दिल नहीं कर रहा है, देन यू आर नॉट अलाइंड. तो फिर करना क्या है, और पढ़ना है, एग्ज़ाम्स देना है. कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्स में फॉर्म भर दिया एंड देन पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उन्हें फोकस नहीं बन रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है एंड लोग पूछते हैं कि मोबाइल से मीन्स मोबाइल से ध्यान नहीं हटता है, फोकस नहीं आता. तो ये सारी चीज़ें क्यों आती है, बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड. तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका माइंड जो आपकी बॉडी को ऑर्डर दे रहा है, बॉडी उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्शंस दे रही है, यानी लीस्ट टाइम में वो आपको रिएक्शन टाइम जो है बहुत कम है. तो आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल दोनों एक बात बोल रही है, यू आर अलाइंड. और अगर ऐसा होता है कि आपका माइंड कह रहा है कि चलो पढ़ते हैं और आप बुक लेकर बैठे एंड आपके माइंड में कुछ ख्याल आया कि कैसे पढ़ूंगी, बहुत गर्मी है या दिल नहीं लगता, इतना सारा रश है, इतना कंपटीशन है, कैसे होगा, पता नहीं कैसे, ये सारी चीज़ें यानी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यू आर नॉट अलाइंड. तो जब अलाइनमेंट में आप आते हैं, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल एक ही बात बोलता है, एक ही काम करता है. इट्स लाइक कि आपकी गाड़ी में परफेक्ट फ्यूल है, ब्रेक सही से काम कर रहे हैं, मिरर सही से जगह पे है, आप बिल्कुल इस तरह से हैं कि अगर आपको पता है कि यहाँ से पुणे जाना है तो आप गाड़ी में बैठे एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस लीस्ट पॉसिबल टाइम में वहाँ तक पहुँच गए, देन यू आर अलाइंड. लेकिन होता क्या है कि हमें कोई काम, हमने कोई डिसाइड किया, कोई काम, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम देना है या फिर इवन रिलेशनशिप में हो या मनी अट्रैक्ट करना है, एंड आपका माइंड अगर जैसे कि एक आपको गोल देता है कि पर मंथ मुझे 1 लाख कमाने हैं, एंड उस वक्त अगर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कैसे कमाऊंगी, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, ये तो हो नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें आ गई, यू आर नॉट अलाइंड. तो अब इसके लिए करना क्या है, देन इसका बेस्ट जो एस्पेक्ट है, बेस्ट जो इसका सॉल्यूशन है वो है मेडिटेशन.
टू रिमूव एनी काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। तो पहले आप जिस काम में जंप करने जा रहे हैं खुद को चेक करें आप अलाइनमेंट में है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले आप खुद को अलाइनमेंट में लाएं एंड देन उस एक्शंस को लेना शुरू करें। आपको इतना वो एक्शंस इतना इजी एंड एफर्टलेस हो जाएगा, जो कि अब्राहम कहती है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आपके लिए एक्शंस इतना इजी है जितना कि ब्रश करना। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी एंड देन मुझे पता था कि ये सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। मैं 3 बजे 4 बजे रात में 4 बजे सुबह में उठती थी एंड किताब लेकर बैठे। मुझे इतना सा भी रेसिस्टेंस नहीं आता था कि वो नींद नहीं खुल रही है। नींद अलार्म बजती थी और मैं उठ के बिस्तर से उठ जाती थी, ब्रश किया एंड जो भी अपना चाय बना के पढ़ने बैठ गई। इतना सा भी रेसिस्टेंस नहीं आया। दिस इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। सो पहले आप खुद को अलाइनमेंट में लाएं। इसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा रास्ता है। रीडिंग, स्क्रिप्टिंग, मिरर टेक्निक एंड गोल सेटिंग एंड विजन बोर्ड, ये सारी टेक्निक्स, या 555 होता है, 369, ये सारी टेक्निक्स आपको अलाइनमेंट में लाने की टेक्निक्स है। सो अगर आपको लगता है कि आप अलाइनमेंट में नहीं है, आपको रेसिस्टेंस फील हो रहा है, तो रेसिस्टेंस दूर करने के लिए तो सबसे पहले आप मेडिटेशन करें। रीडिंग तो आपको अलाइनमेंट में लाती ही है। राइटिंग यानी स्क्रिप्टिंग, जब आप एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं वो चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं, उसमें वो काम आपका ऑटोमेटिक होता है। जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि द थॉट्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर बिकम्स मोर ऑटोमेटिक। वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप किसी चीज़ के अलाइनमेंट में हो जाते हैं तो वो ऑटो पायलट मोड में, ऐसा आपको लगेगा जैसे कि ऑटो पायलट मोड में ऑटोमेटिक हो रहा है। मीन्स आपको उसमें एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा। अगर सिंपली आपको जॉगिंग करना है तो उसमें आपको एफर्ट्स नहीं लग रहे कि आज दिल नहीं कर रहा है। आपने डिसाइड किया एंड शू बांधे एंड निकल गए। ये दिस इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। सो मेडिटेट करके आप अपने सबसे पहले अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइनमेंट में लाए एंड अब आपको वो काम ईजी एंड एफर्टलेस हो जाएगा। सो अलाइनमेंट का मेरा कॉन्सेप्ट यही है एंड एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है। सो आप काम करें, पहले पूरा एफर्ट्स लगाएं अलाइनमेंट में लाने पर। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने के लिए पहले आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। लोग क्या करते हैं कि माइंड पे काम नहीं करते, मेंटल प्रिपरेशन नहीं करते एंड फिजिकली एफर्ट लगाते हैं, फिर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं। मनी को लेकर के कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा। तो इतनी सारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस हैं, रीडिंग, राइटिंग, जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड वॉक, ये सारी चीज़ें आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए हैं। सो पहले आप खुद को अलाइनमेंट में ले आए, खुद को एक्सट्रीम जो कहते हैं ना कि जॉय एंड हैप्पीनेस के स्टेट में लाने के लिए एफर्ट लगाएं। पहले आप काम में ना जंप कर जाएं कि एग्ज़ाम देना है, पढ़ने बैठ गए। मनी के लिए या जॉब के लिए तैयारी करना है और उसके लिए कोचिंग जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और माइंड में रेसिस्टेंस है, तो उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते एंड फिर लोग किसी दूसरी चीज़ को ब्लेम करके, पेरेंट्स को, कोचिंग को, एट्सेट्रा को ब्लेम करके अपने आप को आप कन्विंस कर देंगे, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो आपका एटलीस्ट हर दिन 1 से 2 घंटे आप ज़रूर दीजिए खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए, अपने रेसिस्टेंस को रिमूव करने के लिए। मैं कोई भी काम करती हूँ, कोई भी गोल अगर सेट करती हूँ तो पहले अब पूरा एफर्ट्स लगाती हूँ अपने मेंटल लेवल को अलाइनमेंट में लाने के लिए, ताकि मुझे रेसिस्टेंस फील ना हो। कोई काम अगर मैं डिसाइड करूं कि इतने बजे मुझे करना है तो उसमें 5 मिनट्स का भी डिले नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी आपको, आपके माइंड के सिग्नल को इंस्टेंट रिएक्ट करे, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करे एंड जैसे आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में हैप्पीनेस की, जॉय की, वाव वाली फीलिंग्स आनी चाहिए जब आप कोई भी काम करते हैं। जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं, कोई भी काम आपको वाव जैसी फीलिंग्स देती है। आपको उसमें थकान नहीं होती, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं आता, उसमें ये नहीं है इफ्स एंड बट्स नहीं आता, कौन होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, ये नहीं आती। सो अपना
मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स आप लगाइए खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए, और अलाइनमेंट में लाने के का सबसे अच्छा तरीका है अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करना। क्यों होगा, कैसे, डाउट्स को रिमूव करना, नेगेटिविटी को रिमूव करना, क्रिटिसिज्म को रिमूव करना एंड क्रिप करना। ये जो सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स हैं उन सारी चीज़ों को आप रिमूव कर देंगे एंड नाउ यू आर अलाइंड एंड यू आर रेडी टू कॉन्कर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड जुड़े मेरे साथ। मेरी वीडियोस इतनी पावरफुल होती हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प करेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।